Hello friends, myself Rasika Pagatia. In last lecture, we have started about the consumer cooperative society, right? In that we saw about the introduction, what is consumer cooperative society, when it started. In India, the first consumer cooperative society was started in 1905 and it was in Chennai. Then we saw the meaning and all, objective क्या है यहाँ पे कि कंज्यूमर को हर चीज़ अच्छे प्रॉपर रिजनेबल रेट में मिलनी चाहिए. Then we saw some definition. Then we were looking at the features or characteristics of consumer cooperative society. We have already seen some features, like we have seen the first feature, that is formation. Then we saw the members voluntary association. We saw the cash transaction, supply of quality and unadulterated goods, and democratic management. Then we saw control on undue profiting. Now we'll move towards the seventh point, that is improvement in standard of living. Consumer cooperative society supplies standard and unadulterated quality of goods to their members, due to which the health and standard of living is improved. See, यहाँ पे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, इट सप्लाइज प्रॉपर स्टैंडर्ड गुड्स. तो अनअडल्ट्रेटेड क्वालिटी क्या होती है, अनअडल्ट्रेटेड गुड्स नहीं मिलता, इसके जैसे क्या आता है, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज इम्प्रूव. अभी अगर आप दूध ले रहे हो, दूध में कोई मिलावट नहीं करोगे तो क्या होगा, आपके बोन्स वगैरह एनीवे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे अपने आप से. सो यू कैन हैव गुड हेल्थ. अच्छा खाओगे पियोगे, अच्छे से रहोगे, प्रॉपर आपको ब्रांडेड को एकदम सस्ते में मिल रहा है, तो क्या है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हो जाएगा. सो एनीवे, अगर इफ यू आर बाइंग फ्रॉम द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इट मेक श्योर कि आपको रिजनेबल रेट में अच्छे से सब कुछ मिल जाए, तो आप जिससे आपका हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दोनों इम्प्रूव हो जाता है. नेक्स्ट इज द रिजनेबल प्राइस. प्राइवेट डीलर्स आर डूइंग hoardings of the commodities and create artificial scarcity, and goods are sold in black market at higher price for earning undue profit. See, प्राइवेट डीलर्स क्या करते हैं, माल लेके रख देते हैं और स्टोर करके रख देते हैं, जो भी कमोडिटी स्टोर करके रख देते हैं. इससे क्या होता है, अपने आप आर्टिफिशियल स्कैरसिटी बढ़ती है और ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाता है, तो ज़्यादा दाम में अपन खरीद रहे थे. सी द बेस्ट एग्जाम्पल इज, जब पहला लॉकडाउन शुरू होने वाला था, पहला लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया था, राइट, तो अपन ने क्या किया, अपन क्या करते थे, सब्जी अनाज सब क्या करते थे, ज़्यादा लेके रखते थे. अरे बाप रे, वापस लॉकडाउन हो गया, सब्जी मंडी बंद हो गई, तो मैं क्या करूँगी, कहाँ से लाऊंगी सब्जी. अपन क्या कर रहे थे, तो सब्जी सब ज़्यादा ला रहे थे. कोथिंबीरची पेंडी गड्डी जी आपल्याला 10 रुपयाला भेटायची, ते त्यावेळी अब उस वक्त उन लोगों ने अपने को बहुत एक्सप्लॉइट किया. वो 10 रुपये की गड्डी 20 रुपये में बेच रहे थे. एंड दे वर लाइक, लेना है तो लो वरना मत लो, जाओ आगे. डू यू नो भिंडी लेडीज़ फिंगर का दाम कितना था उस वक्त लॉकडाउन में, पहले लॉकडाउन में इट वॉज 200 रुपीज़ के जी. किधर 150 रुपीज़ के जी था, किधर 200 रुपीज़ के जी था, राइट. क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि लोगों को मन में डर बैठ गया था, लॉकडाउन होने वाला है, सब्जी मंडी बंद हो जाएगी, तो घर में सब्जी वगैरह कहाँ से लाएंगे, राइट. और घर पे उतनी चीज़ें भी लग रही थी, क्योंकि सब लोग जो जॉब पे जाते हैं, जो काम पे जाते हैं दिन भर, दे टू स्टे एट होम ओनली, तो उतनी सब्जियां भी ज़्यादा लग रही थी, राइट. बट इतना मिल रहा था, बट लोगों के मन में डर था कब मिलना बंद हो जाएगा, इसलिए क्या किया लोगों ने, ज़्यादा लिया. अब लोग ज़्यादा ले रहे, ये देख के क्या किया, इन ट्रेडर्स ने, ब्रोकर्स ने, वेजिटेबल वेंडर्स ने क्या किया, दाम बढ़ा दिया, डबल दाम किया. तो लॉकडाउन में जिन लोगों ने कमाया है ना, उन लोगों ने बहुत अच्छे से लॉकडाउन में कमाया है, और बहुत से लोग भूखे भी मरे हैं लॉकडाउन में. सो इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन हुआ है. दिस वाज द बेस्ट एग्जांपल लॉकडाउन का. ये जो किस्सा है ना, लाइक फर्स्ट लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन विच वॉज इन मार्च एंड अप्रैल, उसमें बहुत ये जो वेजिटेबल्स फ्रूट वाले इन लोगों ने बहुत कमाया. इनफैक्ट डेयरी प्रोडक्ट्स जो थे ना, चीज़ पनीर बटर मिल्क, इन लोगों ने भी बहुत कमाया है लॉकडाउन में. किराना स्टोर्स वाले ने बहुत कमाया है. बट बाकी जो डेली वेजेस वर्कर वगैरह थे, दे हैड अ ह्यूज लॉस. तो इससे क्या होता है, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी हो जाती है.
To stop this and to supply day-to-day essential commodities to the consumer at reasonable price, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी आर एस्टेब्लिश्ड. अभी टू स्टॉप दिस, ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो प्रॉपर अच्छे से रेट में मिले, रिजनेबल प्राइस में मिले, तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी वॉज एस्टेब्लिश्ड. नाउ नाइन्थ इज द फेडरल स्ट्रक्चर. The structure of consumer cooperative society is of 4 tier. See, federal system, the consumer cooperative society has a 4 tier. At national level, National Cooperative Consumer Federation. At state level, State Cooperative Consumer Federation. At district level, wholesale central consumer cooperative stores. And at primary level, primary consumer cooperative society are working. See, फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, 4 टायर्स में डिवाइड हुआ है. एक नेशनल लेवल, एक स्टेट लेवल, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल और एक प्राइमरी लेवल पे है. जैसे अपन मार्केटिंग में देखा था ना, सेम थिंग इज हैपनिंग हियर ऑल्सो. देन परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर फॉर सप्लाइंग इसेंशियल कमोडिटीज टू द कंज्यूमर. कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी परचेज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर से. प्रॉपर सप्लाई होना चाहिए, इसेंशियल कमोडिटीज़, रोज़मर्रा की चीज़ें अच्छे से सप्लाई होनी चाहिए. सो द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, दे परचेज गुड डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर. डायरेक्ट प्रोड्यूसर से, मैन्युफैक्चर से वो गुड लेती है. सम गुड्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी इटसेल्फ. कुछ चीज़ें तो क्या है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी खुद ही मैन्युफैक्चर करती है और डायरेक्ट सेल करती है. ड्यू टू विच गुड्स आर परचेस्ड एट लोअर रेट एंड सप्लाइड टू द कंज्यूमर एट रिजनेबल प्राइस. इससे क्या होता है, गुड्स आर परचेज. तो अगर मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी हूँ और मैं ही रोज़मर्रा की चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हूँ और डायरेक्टली मेरे स्टोर में रखूँ, तो क्या है, मेरे को भी प्रॉफिट मिलेगा और कंज्यूमर को भी गुड्स रिजनेबल रेट में मिलेंगे. इससे क्या होता है, गुड्स क्या है, गुड्स अपने को लोअर रेट में मिलते हैं और कंज्यूमर को भी रिजनेबल प्राइस में अपन बेच सकते हैं. सो वी हैव एंडेड द features of the consumer cooperative society. Now moving towards the next point, we'll be looking at the functions of consumer cooperative society. First is protection of consumer interest. Consumer protection is the main function of consumer cooperative society. See, consumer protection, consumer को protect करना, ये सबसे important function है of this consumer cooperative society. Regular supply of unadulterated and standard quality of essential commodity to the members at reasonable price and protecting them from the exploitation from trader and businessmen. See, consumer protection is the main function of consumer cooperative society. उसके लिए उनको क्या चाहिए, प्रॉपर गुड सप्लाई करने चाहिए. लाइक अडल्ट्रेटेड करके कोई भी गुड सप्लाई नहीं करना चाहिए. उसने प्रॉपर स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ गुड सप्लाई करना चाहिए टू इट्स मेंबर. वो भी प्रॉपर रिजनेबल प्राइस में होना चाहिए और कंज्यूमर को बचाना चाहिए फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रेडर एंड बिजनेसमैन. देन नेक्स्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज. इफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी ओनली सप्लाइज कंज्यूमर गुड्स, देन दे कैन नॉट कीप कंट्रोल ऑन द प्राइजेस. से अगर कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ कंज्यूमर गुड्स सप्लाई करेगी तो क्या हो गया, तो कंट्रोल प्राइस कर पाएगी क्या, नहीं. सो दे हैव स्टार्टेड टू प्रोड्यूस इसेंशियल कमोडिटीज एंड गुड्स एट मिनिमम कॉस्ट. लाइक हर चीज़ वो डायरेक्टली खरीद सकती है क्या, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी हर चीज़ डायरेक्टली खरीदना पॉसिबल है क्या, नहीं होता. तो कभी कभी क्या करते हैं, वो लोग खुद प्रोड्यूस करते हैं जो ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं. दे प्रोड्यूस देमसेल्फ एंड सेल एट द मिनिमम कॉस्ट, ताकि किसी का एक्सप्लॉयटेशन ना हो. Then abolition of unfair trade practices. The consumer cooperative society are established to abolish the unfair trade practices such as consumer exploitation, adulteration, black marketing, artificial scarcity, use of faulty measurement, misleading advertisement, etc. And they buy the goods directly from the producer or manufacturer and supply to the consumer. See, the consumer cooperative society क्या है, it try to abolish the unfair trade practices. जिससे क्या होता है, कंज्यूमर एक्सप्लॉइट नहीं होता, ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो सकता, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी नहीं होगी और प्रॉपर मेजरमेंट से सब कुछ दिए जाएंगे. और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट जो रहती है ना, लाइक
मिसलीडिंग एडवर्टाइज यानी क्या, अपन बोलते हैं एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करो तो डैंड्रफ निकल जाएगा, आपके बाल बढ़ जाएंगे। ऐसे सचमुच होता है क्या? एक्चुअली होता ही नहीं है ये सब, राइट। आप बोलते हो अब वो, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, आंवला तेल लगाओगे, डाबर आंवला तेल लगाओगे तो आपके बाल घने लंबे हो जाएंगे, वो विद्या बालन के ऐड में से एक्चुअल में होता है क्या? नहीं होता एक्चुअल में ऐसा, इट्स जस्ट एन एडवर्टाइजमेंट। तो ये सारे क्या है? मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। एंड दे बाय द गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर ऑन मैन्युफैक्चरर एंड सप्लाई टू द कंज्यूमर। ऐसा सब कुछ भी नहीं होता। कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी से आप सारे गुड्स खरीदोगे तो क्या होगा? ये सारे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कुछ भी नहीं होगा एंड विल गेट गुड क्वालिटी गुड्स एट अ रीजनेबल प्राइस। अपन बोलते हैं कोकोनट ऑयल प्योर है, पैराशूट ऑयल एकदम प्योर है। आपको पता है पैराशूट की आधे लीटर की बॉटल यू गेट इट समथिंग इन 100 और 100+ रुपीज़, बट एक्चुअल में आप प्योर कोकोनट ऑयल लेने जाओगे ना, लाइक अपन बोलते ना घानीचं तेल, लाइक आई हैव सीन, आपके सामने वो लोग नारियल फोड़ के पूरा क्रश करके प्योर कोकोनट ऑयल निकाल के देंगे आपको। वो तेल कितने में आता है पता है आपको? वेट, 1/2 लीटर का बॉटल इट कम्स अराउंड 300 रुपीज़। प्योर कोकोनट ऑयल आपके सामने पूरा निकाल के देंगे। वो 300 रुपये में आधा लीटर आता है। और पैराशूट ऑयल जो बोलते हैं कि प्योर कोकोनट से बना है, वो बोलते हैं 100-150 रुपीज़ के अंदर अंदर कुछ तो है। तो देखो अनट्रेड प्रैक्टिसेस कितना है, कितना गलत एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। और हालांकि दिस पीपल हु आर गिविंग यू द प्योर कोकोनट ऑयल, इफ दे डोंट इवन एडवर्टाइज, राइट। एंड सच में अगर आप वो रोज़ यूज़ करोगे ना प्योर कोकोनट ऑयल, आपके बाल सच में हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और बड़े होते हैं। बाल झड़ना सच में कम होता है। आई हैव एक्सपीरियंस्ड, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। एनीवे, अपना अपना चॉइस। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, सप्लाई ऑफ unadulterated and quality goods. Many times businessmen to earn more profit are engaged in adulteration of goods. बहुत बार क्या होता है, बिजनेसमैन क्या करते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट लाने के लिए अडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स करते हैं। दे आर नॉट गिविंग गारंटी ऑफ क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय देम। अब वो आपको क्या देते हैं? वो गारंटी देते ही नहीं है। जो क्वालिटी प्योरिटी वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उसकी गारंटी कोई नहीं देते। The consumer cooperative society purchase goods directly from producer or manufacturer and supply pure and standard quality goods. अब consumer cooperative society में क्या होता है? They purchase goods directly from the producer, right? और manufacturer और प्योर गुड्स खरीदते हैं और क्वालिटी गुड्स खरीदते हैं और बेचते भी वो वैसे डायरेक्टली है, उसके अंदर कोई अडल्ट्रेशन नहीं होता। ड्यू टू विच adulteration is controlled and unadulterated goods and quality goods are supplied to consumer. डायरेक्टली अपन खरीदते हैं मैन्युफैक्चरर से वगैरह, तो क्या होता है? अडल्ट्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं होता एंड यू गेट अ क्वालिटी गुड्स आर सप्लाइड टू कंज्यूमर। देन यूज ऑफ फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी सप्लाई प्योर एंड स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स टू द कंज्यूमर। सी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है? You will supply pure and standard quality goods to the consumer. Consumer cooperative society adopts fair trade practices like supply goods according to the demand, to charge fair price, to avoid artificial scarcity and black market, etc. Consumer cooperative society क्या करती है? It supplies proper quality goods, standard quality goods, right? वो fair trade practices करती है, like as per demand आपको देती है। प्राइजेस अगर कम हो गए मार्केट में तो ये भी प्राइजेस कम कर देती है। इट मेक श्योर्स कि आर्टिफिशियल स्कैरसिटी, ब्लैक मार्केटिंग ये सब कुछ ना हो। द नेक्स्ट इज द एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन। लार्ज नंबर ऑफ मिडिल मैन लाइक डीलर, होलसेलर, रिटेलर एक्सेट्रा आर इन्वॉल्व इन बिजनेस ट्रांजेक्शन। अभी आप कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन लो, अगर आपको एक कार भी बेचनी है तो आपको प्रॉपर शोरूम रखना पड़ता है, राइट। लाइक कार का है मैन्युफैक्चर होके शोरूम में आती है, राइट। शोरूम में क्या देखते हैं अपन? वी सी अ एडुकेटेड मैनेजर एंड ऑल, प्रॉपर ऑफिस रहता है, बड़ा एसी वगैरह सब, बड़ा शोरूम रहता है, राइट। अभी शोरूम का ये सब रेंट कहाँ से निकालते हैं? वो गाड़ी के इसमें आप गाड़ी बेचोगे ना,
अगर आप डायरेक्ट किसी मैन्युफैक्चरर से लो कार, राइट, अगर आपको कोई फ्रेंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कोई कार के, तो आप कार डायरेक्ट उससे लो, आपको ऑलमोस्ट 50-60 हज़ार का फ़र्क गिरेगा। वही आप डायरेक्ट शोरूम से लो, शोरूम से लोगे तो क्या है, आपको वो एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते शोरूम के, राइट। अब ये मिडिल मैन ही नहीं रहा यहाँ पे, तो क्या है, आपको कोई चीट नहीं करेगा। सो द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी purchases the goods directly from the producer or manufacturer and supply directly to the consumer। यहाँ पे क्या हो रहा है, द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या है, गुड्स डायरेक्टली परचेस हो रहे हैं फ्रॉम प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर एंड सप्लाई कहाँ पे हो रहा है, डायरेक्ट कंज्यूमर को सप्लाई कर रहे हैं, तो मिडिल मैन ही नहीं रहा है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट इज द कंट्रोल ऑन मोनोपोली। द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कीप्स कंज्यूमर इंटरेस्ट इन माइंड and produces the essential and rare commodities themselves and supply to the consumer। अब जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, वो कंज्यूमर का इंटरेस्ट ध्यान में देखती है, राइट, एंड इसेंशियल कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करती है, जो कमोडिटीज़ रेयरली मिलती है, हाँ, जिसका सप्लाई कम है, इट मेक श्योर कि इट प्रोड्यूसेस दोज कमोडिटी। इससे क्या होता है, मोनोपोली नहीं होगी मार्केट में और कंज्यूमर का इंटरेस्ट इज प्रोटेक्टेड। The consumer cooperative society keeps consumer interest in mind and produces the essential and rare commodity themselves and supply to the consumer. Therefore, there is control on monopoly and consumer interest is protected. Next is the price stability. Many a times to earn more profit, private dealers create artificial scarcity and charges high price for the commodity and which the interest and which increases the expenses of consumer। बहुत बार क्या होता है, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए डीलर क्या करता है, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट करता है और प्राइस ज़्यादा चार्ज करता है। अपन ने देखा लॉकडाउन में, बेस्ट एग्जांपल वाज इन द लॉकडाउन। लॉकडाउन के बाद भी है ना, किराना स्टोर्स में अगर आप माल खरीदने जाते थे ना, 2-3 लॉकडाउन के बाद जब स्टोर्स वगैरह थोड़े से किराने स्टोर ज़्यादा टाइम के लिए ओपन हो गए थे, अगर आप गुड्स वगैरह बाय करते थे ना उनके पास से, जो दुकान बहुत फेमस है कि बाबा एकदम साफ माल देता है, उसके माल में भी इतने कीड़े थे। क्यों कीड़े हुए, अभी दुकान थोड़ा सा पूरा दिन खुला नहीं रहता था, और पूरा दिन खुला तो रहता नहीं था, और जब दुकान खोलते थे उतने में फुल कस्टमर रहते थे और फटाफट बेच देते थे। अब क्या हो गया है, अब कस्टमर ज़्यादा है, टाइमिंग कम है, तो जैसा गुड्स है साफ वाफ करते कौन बैठेगा, जो जैसा है वैसा बेच देते थे तो को, और कंज्यूमर को भी ज़रूरत थी तो इवन दे यूज टू बाय। तो क्या हो रहा था, इससे प्राइस तो ज़्यादा दाम दे रहे थे उसी कमोडिटी के लिए, बट उस दाम के हिसाब से अपने को कमोडिटी मिल रहा था क्या, नहीं मिल रहा था। इससे क्या हो रहा था, कंज्यूमर का नुकसान हो रहा था। सो दैट वॉज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट टाइम। ओके, द कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर सप्लाई गुड्स रेगुलरली विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी। इससे क्या हो रहा था, प्राइस स्टेबिलिटी आ रही थी। अगर कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर से आप खरीदोगे गुड्स तो इससे क्या होगा, देयर वुड बी अ प्राइस स्टेबिलिटी। मेंबर्स एजुकेशन। द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी गिव्स एजुकेशन एंड गाइडेंस टू द मेंबर्स and consumers regarding importance of economy and saving। See, the consumer cooperative society क्या करती है, it gives proper education and guidance to the members। members को proper education देती है and proper guidance देती है, जिससे क्या होगा, कंज्यूमर को अपना इम्पोर्टेंस पता चल जाता है, राइट। अपना इम्पोर्टेंस पता चलेगा तो उस हिसाब से उनका सेविंग होगा। हाँ, इट वर्क्स ऑन द प्रॉपर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। सो इम्पोर्टेंस ऑफ कॉपरेशन, प्रोटेक्शन टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड इम्प्रूव्स देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इससे क्या होगा, प्रॉपर वो इन्फॉर्मेशन मिलती है उनको हर चीज़ की, इससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। और क्या होगा, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी क्या है, वो भी ऊपर, उनका भी अपलिफ्टमेंट होगा एंड उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। अब जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी अच्छे से उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया तो क्या होगा, इट वुड बी इफेक्टिंग आवर इकोनॉमी ऑल्सो। अपना इकोनॉमी जो ग्रोथ है वो भी अच्छे से होगा। Now the last point is the representative of government. The consumer cooperative society works as a representative between government sector, public sector and cooperative sector। जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, इट वर्क्स एज अ रिप्रेजेंटेटिव बिटवीन एक गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। द
primary consumer cooperative society makes distribution of the controlled essential commodities to the consumer at controlled prices. See, ये जो primary consumer cooperative society क्या है, it makes proper distribution of the essential commodity to the consumer and it makes sure the prices are controlled. रोज़मर्रा की चीज़ें प्रॉपरली कंज्यूमर को मिले और प्रॉपर प्राइस में मिले, तो इससे क्या होता है, प्राइस पे प्रॉपर कंट्रोल होता है. हेंस दे एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट. सो दे हैव सेड कि बाबा it act as a representative of the government. So we have seen the functions of the consumer cooperative society. Like first is the protection of consumer interest, production of essential commodity, abolition of unfair trade practices, supply of unadulterated and quality goods, use of fair trade practices, elimination of middlemen, control on monopoly, price stability, members education, representatives of government. In next lecture we'll study the next topic, that is the types of consumer cooperative society. We'll wind up the lecture here today. Thank you.